डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज की क्लास 10th और क्लास 10th की यहाँ पर साइंस को समझते हैं बेटा एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर देखेंगे बाबू। तो समझिए भाई आज का जो चैप्टर हमारा कौन सा है माय डियर, तो 4 चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे बेटा यहाँ पर आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। तो बेटा कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक भाई समझेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, उन महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर। तो सबसे पहले जिसमें बेटा टॉपिक होगा आज के इस बेटा टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मेरे भाई अल्कोहल। कौन सा चलेगा मेरे भाई, तो अल्कोहल चलेगा। यानी कि कार्बनिक यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, उनमें बेटा कौन सा टॉपिक चलेगा मेरे भाई आज, तो आज देखेंगे यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल को समझते हैं एकदम बिंदास तरीके से, यहाँ पर सब बच्चों की नजर सामने होनी चाहिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे सभी स्टूडेंट, जिससे कि बेटा आप सभी को समझ में आए प्रॉपर तरीके से। और वीडियो को लाइक भी कर देंगे प्लीज और शेयर कर देंगे सभी बच्चे वीडियो को। चलिए तो भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, एकदम बिंदास तरीके से यहाँ पर समझेंगे। देखिए बेटा तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, पहला चलेगा यहाँ पर अल्कोहल। सबसे पहली बात यहाँ पर समझते हैं भाई कि जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए बेटा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ओके, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, उनमें से हम जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बनिक यौगिक हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। कौन सा है मेरे भाई, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। ओके, याद रखेंगे सभी बच्चे, इसे एथेनॉल भी बोलते हैं और एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। सबसे पहली बात सर इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो ध्यान से समझना मेरे बेटा। अणुसूत्र इसका क्या होता है, तो बेटा अणुसूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है बेटा, C2H5OH। C2H5OH क्या है, तो एथिल अल्कोहल। क्या इतनी बात समझ में आ रही। तो बेटा एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर, इसे या करके लिखें तो या करके CH3CH2 और बेटा OH भी लिख सकते हैं मेरे भाई, या करके CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। और एक बात और छोटी सी बेटा यहाँ पर, इसमें जो अल्कोहल में होता है, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह की बात की जाए कि सर अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो बेटा याद रखना है सब बच्चों को, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह बेटा OH होता है। ठीक है मेरे भाई, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो OH होता है। जिसके लिए बेटा आईयूपीएसी नेम बनाते समय ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, ऑल लगाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सब बच्चे बड़े प्यार से समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पर OH यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब क्रियात्मक समूह होता है, जिसके लिए क्या लगाते हैं, आईयूपीएसी नेम बनाते समय ऑल लगाते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं बेटा, इसका संरचना सूत्र। सर संरचना सूत्र क्या होता है किसका, तो अल्कोहल का। याद रखेंगे सभी भाई संरचना सूत्र। बेटा देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन और ये सीधा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और O बेटा इससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो एक बात आप ध्यान से समझो यहाँ पर बेटा, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा है। अब आप सभी को पता है कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ओके बेटा, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और बेटा इसके पास है 2 हाइड्रोजन, 1 2 और ये यहाँ इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है वो हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए सब बच्चे। इसका अणुसूत्र क्या है बेटा, C2H5OH या CH3CH2OH। इसका संरचना सूत्र की बात की जाए तो संरचना सूत्र क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं C सिंगल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से हम इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं। ये मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है कि संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं कार्बनिक यौगिकों का। आप इस वीडियो के मैं लिंक में डलवा दूंगा, तो आप वहां पर जाके देख लेंगे वीडियो का जो संरचना सूत्र वाली जो वीडियो हमारी, उसका बेटा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिससे आप पूरा वहां पर जाके लिंक को खोलकर और वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो संरचना सूत्र वाली वीडियो आप देख लेंगे ध्यान से, उसका पूरा 0 लेवल से हार्ड लेवल तक एकदम स्ट्रांग वीडियो बना हुआ है, उस पर स्ट्रक्चर फॉर्मूले को आप बड़े प्यार से आराम से समझ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अणुभार कितना होगा, तो अणुभार की भी बात कर लेते हैं भाई। अणुभार कितना होगा, तो याद रखना है सब बच्चों को, इसका अणुभार कितना होता है, तो C2 यानी कि ये है 2 × 12 CH5 5 × 1 O16 H कितना हुआ बेटा 1, तो ये हो जाएगा टोटल 46 यानी 46 इसका हो जाता है मेरे भाई अणुभार। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो सभी बच्चों को याद रखना है, सारी चीज मैं आपको
बता के चल रहा हूं। अब यहाँ पर समझते हैं इसके बनाने की विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि को समझाइए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 है एथिल ब्रोमाइड से। किससे बेटा? तो एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड से कैसे हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल को? तो देखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH या NOH से कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे बेटा, मैं आपसे कहूं एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मतलब C2H5Br की क्रिया बेटा हम जलीय KOH या NOH से कराएंगे तो आप सबको पता है, यहां पर ये देखो बेटा ध्यान से, ये Br है और ये K है, ये आपस में संयोग कर लेगा, बना लेगा KBr, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पर ये OH है, OH को लाएंगे और Br की जगह लगा देंगे बेटा, तो ये बन जाएगा C2H5OH। ओके, ये हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, यहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एथिल अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, इसी तरह बेटा हमें यहाँ पर और एक एग्जांपल समझ लेना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी की क्रिया एथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं, अभी हमने KOH से कराई, अब हम कराते हैं बेटा यहाँ पर NaOH से। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर जो KOH है वो क्या है बेटा? एक्वस है, मतलब जलीय विलयन है। यहाँ पर भी NaOH है, वो क्या है बेटा? जलीय विलयन है, मतलब AQ है, एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। AQ का मतलब होता है, AQ का मतलब होता है बेटा जलीय विलयन। AQ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जलीय विलयन। ओके, तो मन से सब बच्चों को पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, बहुत स्मार्ट स्टडी करते जाना है, राइट। तो देखेंगे बेटा AQ मतलब जलीय विलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई एक्वस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, जब हम C2H5Br की जलीय NaOH से क्रिया कराते हैं, अभी यहाँ पर KOH से कराई, अब हम NaOH से कराते हैं, तो सेम फंडा है, यहाँ पर भी Br Na के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा बेटा? NaBr। NaBr जिस तरह यहाँ पर KBr है उसी तरह यहाँ पर NaBr को बना लेगा, राइट। अब उसके बाद में ये जो OH है, इस OH को लाएंगे और इस Br की जगह पर पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2H5OH। यहाँ पर भाई बन जाएगा एथिल अल्कोहल। कोई समस्या यहाँ तक? तो समझ रहे हैं बड़े प्यार से। सभी बच्चे ध्यान से समझना इस क्लास को, इस सेशन को, और बेटा शेयर भी कर देना सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा यहाँ पर समझते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक क्या है माय ब्रदर? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है एथिल एसीटेट से। बेटा यहाँ पर समझेंगे एथिल एसीटेट से किस प्रकार हम एथिल अल्कोहल को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो क्या बोले? जब एथिल एसीटेट की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल से कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं बेटा किस प्रकार, तो समझेंगे भाई एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे CH3 COO C2H5, ये फॉर्मूला है बेटा किसका? तो एथिल एसीटेट का। इसकी हम क्रिया किससे करा रहे हैं मेरे भाई? तो जल से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? तो याद रखना, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्रिया हम यहाँ पर जल की एसीटेट से कराते हैं, एथिल एसीटेट से। तो होता क्या है यहाँ पर? अब देखेंगे ध्यान से, होगा ये यहाँ पर ये C2H5 होगा। एक बात और ध्यान से समझेंगे, इस H2O को हम HOH लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें तो 2 बार H दिखाना है तो इसे HOH लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो C2H5OH है, ये इस OH से क्रिया करेगा और बना लेगा बेटा C2H5OH। दैट इज क्लियर। प्लस बाकी यहाँ पर ये H, जहां से आप C2H5 हटाए वहां आके लगा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा CH3COOH। ओके बेटा, COOH। तो ये किसका निर्माण हो गया भाई? ये हमारा बन गया यहाँ पर एथिल अल्कोहल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समझ गए सब बच्चे? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एथिल अल्कोहल। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई।
चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, किड 1। किड 1 को ध्यान से समझोगे, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि किड 1 पर टिप्पणी लिखिए, किड 1 पर टिप्पणी लिखिए, किड 1 किसे कहते हैं, तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है, किड 1 देखिए जाइमेस और ईस्ट की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का किड 1 कराया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। एकदम सिंपल बात बेटा, यहाँ पर क्या बोले, जब ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट या जाइमेस की उपस्थिति में ग्लूकोज का किड 1 कराया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखेंगे कैसे, तो ग्लूकोज का सब स्टूडेंट जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है माय ब्रदर, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब बेटा यहाँ पर हम ईस्ट या जाइमेस की उपस्थिति में इसका किड 1 कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2C2H5OH और प्लस 2CO2, ओके 2CO2। अब एक बार ही आपको यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन को संतुलित है या नहीं है ये देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 6 हैं, 2 दूनी 4 और 2 वहां 6 हो गए, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 हैं, 5 1 6, 5 1 6 और 6 दूनी 12 हो गए। बाकी ऑक्सीजन 6 हैं तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 6 हो गए। तो ये होती है बेटा इस प्रकार रिएक्शन, ओके किड 1 की। ये आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा आपका ये टॉपिक है, किड 1 किसे कहते हैं, तो ये याद रखना है सभी बच्चों को। ये हमें इस प्रकार मिल जाता है एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। चलिए तो इतनी बात की एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण को ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे पहला भौतिक गुण क्या है, निम्न अल्कोहल अपेक्षाकृत अधिक वाष्पशील होते हैं। बेटा जो निम्न अल्कोहल होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक वाष्पशील होते हैं। अल्कोहल रंगहीन द्रव होते हैं। निम्न अल्कोहल जल में अत्यधिक विलय होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। अधिकांश अल्कोहल घनत्व जल से कम होता है। याद रखना बेटा, अधिकांशतः जो अल्कोहल होते हैं उनका घनत्व जल से कम होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध अल्कोहल विद्युत के कुचालक होते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर बेटा सभी बच्चों को। जो शुद्ध अल्कोहल होते हैं मेरे भाई वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में समझते हैं सबसे पहला रासायनिक गुण क्या है, तो क्षार धातुओं से क्रिया। बेटा क्षार धातुओं से क्रिया क्या है यहाँ पर समझेंगे, 2D पॉइंट। क्षार धातुओं से क्रिया क्या होता है, जब अल्कोहल क्षार धातुओं से क्रिया करता है तब रिएक्शन करता है। तो देखो बेटा सोडियम या पोटेशियम धातु से क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखना मेरे भाई, एथिल अल्कोहल सोडियम या पोटेशियम धातु से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैसे, तो देखेंगे C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, प्लस सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम मतलब Na। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस को कर देगा मेरे भाई क्या, मुक्त। तो अब आप एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन गैस इसने मुक्त कर दिया H2 के रूप में, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल हो जाएगा। और जब यहाँ 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2C2H5ONA। अब यहाँ पर Na का बेटा कितना आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 का यहाँ पर कर देंगे मल्टीपल। इस प्रकार बेटा ये जो रिएक्शन होगी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार क्षार धातु सोडियम या पोटेशियम से क्रिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं और रिएक्शन आपको बताऊं यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम धातु की, तो 2C2H5OH, यहाँ पर बेटा हमने Na लिया और यहाँ पर लेते हैं मेरे भाई K पोटेशियम, तो चेंज टू, यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ओके। बाकी C2H5OK, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा वहां पर H2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा, और यहाँ पर भी बेटा कितने का मल्टीपल कर देंगे, 2 का कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत, ये क्या है बेटा, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे ये कौन सा कंपाउंड है। प्रॉब्लम यहाँ तक आराम से समझ गए सब बच्चे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सच्ची मानिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते नाते सब मतलब परस है, सब झूठे हैं। बेटा याद रखना कि अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात सोचते हुए और आपको स्टडी करनी है। क्रिया मेरे भाई एसिटिक अम्ल से क्रिया क्या है, तो यहाँ समझेंगे बेटा
कि एसिटिक अम्ल इस एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। तो किस प्रकार बेटा देखोगे यहाँ पर एथिल एसीटेट हमें बनाना है और यहाँ पर है हमारा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। रिएक्शन करा रहे हैं बेटा C2H5OH से। ओके, और एक बात और याद रखेंगे छोटी सी, इसकी जो क्रिया होती है मेरे भाई वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इसकी जो क्रिया है वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH आप देख रहे हैं ये एक साथ निकल जाएंगे और बना लेंगे बेटा H2O। ओके, प्लस यहाँ पर ये C2H5OH इस हाइड्रोजन की जगह आके स्थापित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COO2H5। राइट, ये यहाँ पर जो कंपाउंड है ये हमें प्राप्त हो गया बेटा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, कोई प्रॉब्लम? ओके, बड़े आराम से समझ गए होंगे कि एथिल एसीटेट को कैसे बनाया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोनिया के साथ अपक्रिया। मेरे भाई अमोनिया के साथ अपक्रिया किस प्रकार होती है एथिल अल्कोहल की, तो समझेंगे। देखिए लिखा है यह अमोनिया के साथ क्रिया करके एथिल एमीन बनाता है। एकदम सिंपल बेटा एक लाइन में लिखा हुआ है, यह अमोनिया के साथ क्रिया करता है और एथिल एमीन बनाता है। तो यहाँ पर समझेंगे कैसे, तो देखिए बेटा जैसे C2H5OH की क्रिया अगर हम NH3 के साथ कराते हैं, मतलब अमोनिया के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, एथिल एमीन बन जाता है। मतलब यहाँ से ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन आएगा निकल के और इस OH से जुड़ जाएगा। चलिए मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये OH आप देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले जाकर ये बना लेगा जल, मतलब H2O। ओके, उसके बाद H2O, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये C2H5 और यहाँ पर बचेगा बेटा NH2, तो ये बन जाएगा C2H5NH2 और इसे ही बोलते हैं मेरे भाई एथिल एमीन। इसे ही बोलते हैं मेरे भाई एथिल एमीन। ओके, मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो बड़े प्यार से आप समझ गए होंगे सभी बच्चे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर उपयोग। उपयोग को पढ़ लेते हैं कि इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहला, एथिल अल्कोहल को अनेक कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पहला उपयोग, एथिल अल्कोहल को याद रखेंगे, अनेक कार्बनिक विलायकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग ईथर, क्लोरोफॉर्म और अन्य कई पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। भाई एथिल अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा पदार्थ है, इसका उपयोग अनेक प्रकार के पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, आगे तीसरा पॉइंट, एथिल अल्कोहल का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए किया जाता है। इसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा चाव के साथ पीते हैं, बहुत अच्छा उसे समझते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना है, इसे पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, देखेंगे इतना आपको पूरा आज की क्लास मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया होगा। और यदि पूरा समझ में आया बेटा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को। बाकी जुड़ जाएंगे बेटा चैनल से और पढ़ाई करते रहेंगे एकदम शानदार तरीके से। आप अपने यूपी बोर्ड 2027 के लिए बेहतरीन स्टडी करेंगे सभी बच्चे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपकी बेहतरीन परसेंट आए और अच्छे से अच्छे आपकी मार्किंग हो और बढ़िया परसेंट के साथ आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो एकदम मन लगा के सभी को पढ़ना है, आगे बढ़ना है बेटा, यकीन के साथ। बस पढ़ाई पर फोकस करना, याद रखना है कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता है, सब रिश्ते नाते मतलब परस है, सब झूठे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका हर एक कोई है, और जब पैसा खत्म तो रिश्ता भी आपका खत्म, ये बात याद रखना है। ठीक, और बेटा पढ़ाई करते जाना है एकदम ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से। चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम दूसरा कार्बनिक कंपाउंड जिसका नाम होगा बेटा ईथर। तो ईथर को समझेंगे आगे, इसी तरह समझते रहेंगे और इसी तरह क्लास जो आज की हमने दी थी इसी तरह क्लास को पर डे और बिंदास तरीके से लाते रहेंगे।